सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिख देना, माँ पार्वती मेरे सुहाग की सदा रक्षा करें। ऐसा लिखकर देखो, माँ पार्वती खुद तुम्हारे घर की सारी परेशानियां दूर करेंगी। दोस्तों, आज जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ, शायद आप में से बहुत सी बहनों ने आज तक कभी नहीं सुनी होंगी, और अगर सुनी भी होंगी तो इतनी गहराई से नहीं समझी होंगी, क्योंकि आज मैं एक ऐसी गलती के बारे में बात कर रहा हूँ जो सावन के पवित्र महीने में या शादी के समय बहुत सारी महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में ऐसा ग्रहण लग जाता है कि एक दिन उनका पूरा सुहाग ही उनसे छिन जाता है। बहनों, 11 जुलाई 2025 से इस बार सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, सावन महीना जिसमें माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलता है, भगवान शिव का विशेष पूजन होता है, उस समय अगर कोई गलती कर दी जाए तो उसका असर कितना गंभीर हो सकता है। शास्त्रों में एक बात बहुत साफ साफ कही गई है, जो भी शादीशुदा औरत सावन के महीने में या फेरों के वक्त गलत मंगलसूत्र पहनती है, उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। और ये संकट सिर्फ झगड़ों का नहीं होता, धीरे धीरे प्यार खत्म होता है, पति बीमार रहने लगता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, और उस समय औरत को खुद ये समझ नहीं आता कि आखिर गलती क्या हुई। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आप विधवा ना हो तो वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। अब आप सोचिए, क्या आप चाहेंगी कि आपके अपने हाथों से आपके रिश्ते में ऐसा कोई संकट आ जाए? बिल्कुल नहीं ना। तो बहनों, आज इस वीडियो को पूरी दिल से सुनिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंगलसूत्र से जुड़ी ऐसी 10 बातें जिसे जानने के बाद शायद आप होश में न रहे। बहनों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मंगलसूत्र कोई आम गहना नहीं है। ये आपके सुहाग का रक्षा कवच है। ये आपकी शादीशुदा जिंदगी की डोर है जो आपको आपके पति से जोड़े रखता है। हमारे धर्म में बिना मंगलसूत्र शादी अधूरी मानी जाती है, लेकिन असली बात तो ये है कि मंगलसूत्र गले में सिर्फ धारण नहीं किया जाता, उसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद बसा होता है। जब पति 7 फेरों के समय अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तब उस मंगलसूत्र में मंत्रों का जाप, माता पार्वती का आशीर्वाद और 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा समाहित हो जाती है। वो मंगलसूत्र एक रक्षा कवच बन जाता है जो औरत के पूरे जीवन तक उसके रिश्ते और सुहाग की रक्षा करता है। लेकिन बहुत सारी बहनें गलती कर बैठती हैं। क्या करती हैं? शादी के समय या सावन के महीने में नकली मंगलसूत्र पहन लेती हैं। जी हाँ, नकली मतलब आर्टिफिशियल, स्टील, लोहे, पीतल या किसी और धातु से बना हुआ मंगलसूत्र। और असली मंगलसूत्र होना चाहिए सोने का। सोने के मंगलसूत्र का ही शास्त्रों में महत्व बताया गया है। अब आप सोचिए, नकली मंगलसूत्र पहनने से क्या नुकसान होता है? तो सुनिए, जब आप आर्टिफिशियल या लोहे का मंगलसूत्र पहनती हैं तो राहु, केतु और शनिदेव जैसे ग्रहों की बुरी नजर आप पर पड़ने लगती है, और यही बुरी शक्तियां आपके रिश्ते में टकराव, पति की बीमारी और घर में क्लेश लेकर आती हैं। धीरे धीरे आपके रिश्ते का वो प्यार खत्म होने लगता है जिसकी शुरुआत बड़े प्यार और वादों से हुई थी। इसलिए सावन में तो भूलकर भी नकली मंगलसूत्र मत पहनिए, और शादी के फेरों के समय तो बिल्कुल भी नहीं। अब एक और बड़ी गलती जो बहुत सारी महिलाएं कर देती हैं, किसी और का मंगलसूत्र मांगकर पहनना। ये बहुत बड़ा पाप है बहनों। हो सकता है आपके पास मंगलसूत्र ना हो, या गुम हो गया हो, या बैंक में रखा हो, और आप किसी शादी या कार्यक्रम में जा रही हो। तब आप सोचती हैं कि किसी बहन से मंगलसूत्र मांगकर पहन लूं, पर ऐसा करने से आपके पति की उम्र पर सीधा असर पड़ता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि दूसरी औरत का मंगलसूत्र गले में डालने से पति की उम्र घटने लगती है। वो मंगलसूत्र सिर्फ उस स्त्री का होता है जिसके पति ने मंत्रों के साथ उसे पहनाया हो। किसी और का मंगलसूत्र पहनने से उसका आशीर्वाद उल्टा असर डालता है।
भगवान शिव और माता पार्वती ने भी कभी अपना मंगलसूत्र एक दूसरे से बदला नहीं। मंगलसूत्र रिश्ते की डोर है जो सिर्फ आपके पति के नाम से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं असली मंगलसूत्र की पहचान की। क्या आपने कभी सोचा है कि मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं? दरअसल काले मोती बुरी नजर से आपकी शादी को, आपके पति को और आपके रिश्ते को बचाते हैं। काले मोतियों में भगवान शिव की शक्ति होती है। कहा जाता है कि महाकाल शिव का वास होता है इन काले मोतियों में, जो हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। अब एक और जरूरी बात, मंगलसूत्र को गले से अलग मत करिए। कुछ महिलाएं काम करते वक्त, नहाने के समय या आराम के वक्त मंगलसूत्र उतार देती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपशकुन है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि मंगलसूत्र को कभी भी गले से अलग नहीं करना चाहिए। अगर किसी मजबूरी में उतारना भी पड़े तो काले धागे को गले में जरूर डालिए। काले धागे में भी माता काली और माता पार्वती का आशीर्वाद माना जाता है। मंदिर से काला धागा ले आइए और जब तक मंगलसूत्र वापस गले में न आ जाए, उसे गले में पहनकर रखिए। बहनों, क्या आपको पता है कि सोने का मंगलसूत्र क्यों जरूरी है? सोना बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है, जो जीवन में ज्ञान, समृद्धि और खुशहाली लाता है। जब सोना गले में होता है तो आपके रिश्ते में सुख शांति बनी रहती है। नकली मंगलसूत्र पहनने से राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ने लगता है, जो घर में क्लेश और दरिद्रता लाते हैं। और सोने का मंगलसूत्र फेरों के समय पहनना सबसे जरूरी होता है। तभी देवी देवता आकर्षित होते हैं और आपकी शादी को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखते हैं। अब एक और संकेत सुनिए। अगर आपके गले से मंगलसूत्र अचानक टूट जाए तो उसे हल्के में मत लीजिए। ये कोई आम बात नहीं है। ये सीधा संकेत है कि आपके पति पर या आपके रिश्ते पर कोई संकट आने वाला है। उस वक्त बिना देर किए माता पार्वती के मंदिर जाइए, दीपक जलाइए और माँ से प्रार्थना करिए, माँ, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे माफ करो और मेरे सुहाग की रक्षा करो। विश्वास मानिए, माँ पार्वती खुद आपके सुहाग की रक्षा करेंगी। बहनों, मंगलसूत्र न सिर्फ रिश्ते की रक्षा करता है, बल्कि आपकी सेहत पर भी असर डालता है। आयुर्वेद में लिखा है कि गले में सोना पहनने से दिल मजबूत रहता है, छाती की बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। हर सुबह जब आप मंगलसूत्र माथे से लगाकर पहनती हैं, तो उस समय आप देवी देवताओं को याद कर रही होती हैं। इससे आपके पति के काम धंधे में तरक्की आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं उन बहनों की जो कहती हैं, मुझे मेरा पुराना मंगलसूत्र पसंद नहीं आ रहा, नया लेना है। तो बहनों, किसी को अपना पुराना मंगलसूत्र मत दीजिए, वो सिर्फ आपका है। आप चाहें तो पुराने मंगलसूत्र को गलाकर नया बनवा सकती हैं, लेकिन जब तक नया मंगलसूत्र आपके गले में नहीं आ जाता, तब तक गले को सूना मत छोड़िए। काला धागा गले में जरूर पहनिए। याद रखिए, गला सूना रखना सबसे बड़ा अपशकुन माना गया है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, जो शादी के बाद गला सूना रखती है, वो अगले जन्म में सांप, कुत्तिया या कीड़े मकोड़े का जन्म पाती है। उसका अगला जन्म नरक समान होता है। पति का सुख उससे छीन लिया जाता है। तो बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहे, आपके पति की उम्र लंबी हो, घर में सुख शांति बनी रहे, तो गले में मंगलसूत्र पहनना कभी मत भूलिए। और कभी किसी का मंगलसूत्र मांगकर या देकर पाप का भागीदार मत बनिए। अगर मेरी बातें दिल को लगी हों तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय माता पार्वती, मेरे सुहाग की रक्षा करें। और इस वीडियो को दिल से लाइक करिए और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। याद रखिए बहनों, माँ पार्वती की कृपा से ही सुहाग सुरक्षित रहता है। हर हर महादेव।